सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के प्रेम नगर हलके में भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता शब्बीर अहमद मंसूरी के बुलावे पर पूरे हलके के अलग अलग मकतबे फ़िक्र के उलमा एक जगह इकट्ठा हुए और एक फ़िक्री मजलिस का इनेकाद किया गया, यानी कि चिंतन बैठक किया गया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो था वो मुस्लिम माशरे में यानी मुस्लिम सोसाइटी में जो गैर शरई रस्म व रिवाज हावी है, यानी कि शरीयत जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम जिन चीज़ों से रोकता है, वो तमाम गैर शरई और गैर ज़रूरी रिवाज जिसकी वजह से फजूल खर्ची और मुसलमानों की बदनामी होती है, ऐसे तमाम रस्म व रिवाज पर कैसे रोक लगाया जाए, कैसे मुस्लिम समाज को, मुस्लिम सोसाइटी को उस खुराफात से बाहर निकाला जाए, इस पर ज़बरदस्त आपस में मशवरे हुए। और इस चिंतन बैठक में इलाके के लगभग तमाम मकतबे फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा मौजूद रहे। तमाम उलमा ने अपनी अपनी राय रखी और तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ दिखे कि हम सबको मिलजुल कर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और समाज में ये जो गैर ज़रूरी और गैर शरई मामले हैं, इससे समाज को पाक करना चाहिए और इसे रोकने के लिए एक मस्बत कोशिश, एक सकारात्मक प्रयास भी मिलजुल कर किया जाना चाहिए। मशवरे में जो उलमा शरीक हुए उसमें मौलाना फैयाज़ आलम साहब इमाम रज़ा मस्जिद, हाफिज़ रिजवान साहब इमाम दरगाह वाली मस्जिद रोहिणी, मौलाना आलमगीर साहब इमाम मस्जिद हुसैनी, मौलाना मुख्तार आलम साहब, कारी लुकमान साहब, कारी फैजुल इस्लाम साहब और इसके अलावा इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा जिसमें इल्हामी मस्जिद के ख़तीब व इमाम भी मौजूद थे और दीगर तमाम ज़िम्मेदार उलमा के साथ साथ समाज के कुछ ज़िम्मेदार हजरात भी मौजूद रहे, जिसमें अनीस अहमद हैं सेक्रेटरी नूरानी मस्जिद, भाई कलाम साहब है सेक्रेटरी रज़ा मस्जिद, अब्बास कुरैशी साहब जो सदर हैं रज़ा मस्जिद के, अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी साहब भी मौजूद थे, ज़ुबैर मंसूरी साहब, ईसा साहब, ये सारे लोग जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, मदरसा निज़ामुद्दीन के, इन सबों की मौजूदगी में और इलाके के बाकी ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में ये मशवरा किया गया कि आखिर समाज में कब तक इस तरह के खुराफात चलते रहेंगे और इसे कैसे रोका जाएगा। बहुत बेहतरीन अंदाज में तमाम उलमा ने अपनी राय रखी और तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा तौर पर यानी संयुक्त रूप से इस नतीजे पर पहुँचे और ये फ़ैसला लिया गया कि हम लोगों को अपने खुतबा में, अपनी तकरीर में मुसलसल इन बातों को रखना है कि ये बैंड बाजे, डीजे और दिखावे की वो दूसरी चीज़ें और जबरिया जहेज़ यानी जबरन जो जहेज़ मांगे जाते हैं उसको, और वो तमाम खुराफात जिससे इस्लाम की शक्ल बिगड़ती है या गलत संदेश जाता है, गलत मैसेज जाता है दूसरे कौमों में, इन तमाम खुराफात को रोकने के लिए एक मुत्तहिदा कोशिश, एक संयुक्त प्रयास किया जाएगा। ये इस इलाके में इस तरह की पहली बैठक कही जाएगी जिसमें सभी मकतबे फ़िक्र के उलमा यानी सभी मसलक के उलमा लगभग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि ये खुराफात है और इसे रोकना ज़रूरी है। आप देखें कि इस मौके पर उलमाओं की क्या राय रही और उन्होंने क्या बयान दिया। जी, आज किस मौजू पर यहाँ पर बैठक हुई है और क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं
या कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस लिए बैठे हैं, जरा आप बताएं। जी, आज की नशिश जो यहाँ पे कायम हुई और किरारी विधानसभा के जितने उलमा और अइम्मा हजरात हैं और समाजी और सियासी दीनी मिली शख्सियतें यहाँ पे हाजिर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौजू पे बात चली कि हमारे समाज में जो ये बुराइयाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस पे रोक कैसी लगाई जाए और इन बुराइयों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। इन्हीं बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जैसा कि शादियों में डीजे होना, उसमें गाना बजना और हमारी कौम की बहन बेटियां नाच गाना करना, डांस करना और बेहयाई का मुजाहिरा करना और हमारी शादियों में खिलाफ शरीयत जो दीगर और काम होते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से रोका जाए, इसी की तदबीर के लिए किरारी विधानसभा के उलमा को, दीनी मिली शख्सियतों को बुलाया गया, जिन्होंने अपना बेहतर मशवरा दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबका मशवरा बेहतर से बेहतर रहा और सबों ने कहा कि इसमें हम बिल्कुल शाना बशाना शरीक हैं, कदम आगे बढ़ाया जाए, इंशाअल्लाह इस पर मेहनत की जाएगी तो इन बुराइयों का ख़ात्मा होगा। इसी सिलसिले में आज बात हुई है कि हमारे समाज में जो शादियां हो रही हैं, उन शादियों में जो बेजा खुराफातें होती हैं और फजूल खर्चियाँ जो होती हैं और जहेज़ का जो डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इन पे रोक कैसी लगाई जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन और शरीयत की बातें कौम के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो ज़रूर भी ज़रूर इन बुराइयों का ख़ात्मा हो सकता है। इसमें कदम बढ़ाया गया है, इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद मंसूरी है। मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और आज मैंने और हमारे मस्जिद रजा मस्जिद के इमाम साहब ने मिलकर और मुफ्ती हमारे अजीमुद्दीन साहब जो हैं, इनकी क़यादत में ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी मसलक के उलमा यहाँ पर इकट्ठे हुए और सबका एक ही मशवरा था कि डीजे पर हो रहे खुराफात, शादी ब्याह में हो रही खुराफात, इनके खिलाफ हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हर इलाके के मस्जिद मदारिस के कमेटी के जिम्मेदारों ने भी भरपूर साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने अपने इलाके में मीटिंग करेंगे और इस पर जो है ना पूरी तरह से रोक लगेगी। जिस तरह रायबरेली और अमेठी का नाम पूरे भारत में इस समय चल रहा है कि वहाँ सख्ती से रोक लग गई है उलमाओं के फैसले से और कमेटी का साथ देने से। तो मैं चाहूँगा कि जितने कमेटी वाले लोग हैं मस्जिद मदरसे के समाजी, वो लोग अपने इमाम को बादशाह मानकर चलें, क्योंकि बादशाह अगर मानोगे तो इमाम बुराई को ख़त्म करने के लिए हर तरह का मशवरा देगा और इमाम से अच्छा मशवरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो, हमें अपने इमाम से मशवरा जरूर रख लेना चाहिए। और जो खुराफातें शादी ब्याह में फैल रही हैं, नौजवान लड़कों में नशा पे तेजी से जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए अइम्मा हजरत के साथ साथ कमेटी के जिम्मेदार और इलाके के जिम्मेदार सब लोग साथ होंगे और शाना बशाना अपना कदम मिलाकर चलेंगे। अगली मीटिंग, ये मीटिंग दिल्ली के जे ब्लॉक में हो रही है, रजा मस्जिद के एरिया में। अगली मीटिंग 15 दिसंबर को फिर एक मीटिंग बुलाई जा रही है दिल्ली के अंदर, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम सभी मसलक के इकट्ठे होंगे और एक मजबूत कड़ा फैसला लेंगे जो बुराई को किस तरह ख़त्म किया जा सके। उसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला होगा और उस कमेटी के माध्यम से इस बुराई के ऊपर प्रहार होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ आलम, ख़तीब व इमाम रज़ा जामे मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी बलाए खुशी की बात है कि हमारे मस्जिद रज़ा मस्जिद से ये पहले फ़ैसला किया गया था कि यहाँ के इमाम साहब जिस शादी में भी ढोल बाजे नाचेंगे लड़कियाँ, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं खड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब हमारे साथ अब किराड़ी विधानसभा के अक्सर इमाम अब हमारे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर तमाम उलमाए किराम की जो मीटिंग हुई इसी बात की वजह से हुई कि जिस शादी में भी खुराफात होंगे, मसलन नाच गाने डीजे बाजे और दहेज वगैरह जो फजूल खर्च जो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शादियों का निकाह कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर तमाम उलमा तमाम अइम्मा इकट्ठा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नेताजी यहाँ पर खड़े हैं। ये मस्जिद
जो आज के इस मशवरे की महफिल में आया हूँ, और हमारे शब्बीर भाई और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज़ आलम साहब ने जो ये कदम उठाया है, और ये डीजे वगैरह शादी में जो खुराफातियाँ हो रही है, इसके ख़त्मा के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन लोगों के साथ हम ज़रूर भी ज़रूर देंगे। मैं भी इन तमाम उलमा किराम और कमेटी के बातों पर जो इन लोगों का राय है, मशवरा है, उस पर मैं भी इत्तिफाक रखता हूँ कि इन बुराइयों का इख्तिताम किया जाए। मोहम्मद रिजवान रज़ा, इमाम दरगाह वाली मस्जिद रोहनी सेक्टर 25। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ये जो हमारे शादी वगैरह में खुराफात फैली हुई है तो है, इसके ख़ात्मे के लिए ख़ास तौर से डीजे वगैरह के लिए हमारे सारे तमाम उलमाए किराम हाज़िर हुए, इलाके के समाजी सियासी शख्सियात हाज़िर हुए हैं। तो मैं जो है यहाँ से बस मैं यही कहूँगा कि हम लोग कुछ लोग आज हम इस मिशन को लेकर निकले हैं। जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही, मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि हम और आप जो है साथ मिल करके इस फैले हुए समाज के अंदर जो खुराफात है, जो ये गैर शरई रस्में हैं, इनसे हम और आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है बचें। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हम सबको जो है इन सारी खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। साहब आप बताइए कि किस बात पे आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है और आप किस लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए? मेरा नाम मुख्तार अहमद, मैं मुख्तार अहमद रज़वी हूँ, और यहाँ जो मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब ने कॉल किया था कि यहाँ हम सब इकट्ठा हो रहे हैं इस हालात पर रोशनी डालने के लिए कि शादी में बेजा खुराफतें और जो बेहुदा बातें और नाच गाना होता है, इसको रोक लगाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इसमें सब ने अपनी अपनी राय पेश की है, और सब अपने अपने वक्त में, सब अपने वक्त का जो ज़ामिन है और फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। इसलिए हम सब इकट्ठा होकर के हम अपनी बात रख रहे हैं, और अल्लाह चाहे और हम सब ने अगर हौसला कायम किया और आगे बढ़कर काम किया तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जिन्होंने इस काम का जो आगाज़ किया है, ईजाद किया है, आगे बढ़ाया है, कदम बदला है, तो अल्लाह ताला उनको दीनी और दुनियावी तरक्कियों से माला माल फरमाए और हम सबको हौसला फरमाए।